पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कौन सा मुद्दा उठाया और विवादित यूट्यूबर समय रैना को लेकर क्या नई जानकारी सामने आई है, देखिए देश की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले कांग्रेस ने उठाया डिपोर्टेशन का मुद्दा। खड़गे बोले, देश हित में सोचें प्रधानमंत्री। वो हमेशा ये कहते हैं ट्रम्प इज माय फ्रेंड, तो लोगों को बगैर पूछे क्यों डिपोर्ट कर रहा है? किसके हाथ में पैर में बेड़ी है? तुम्हारा दोस्त हमारे लोगों को ऐसा ट्रीट कर रहा है, गुलामों के जैसा। विपक्ष इस बात पर ऐतराज जता रहा है कि अमेरिका से जिन अवैध भारतीयों को निकाला गया, उनके हाथ पैर में बेड़ियां और जंजीर क्यों बांधी गई। लोकसभा में अखिलेश यादव ने भी सरकार पर तंज कसा था। अखिलेश यादव ने कहा था कि पिछली बार पीएम मोदी हीरा लेकर अमेरिका गए थे, इस बार सोने की जंजीर लेकर जाएं। हम इस समय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दिल्ली प्रांत के मुख्य कार्यालय के शकुंज में हैं, जो बनकर तैयार हो गया है। 2016 से ये बनना तैयार हुआ था और 2024 में ये बनकर तैयार हो गया था है और अब यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के लिए, पदाधिकारियों के लिए इसे ओपन कर दिया गया है। अब वो यहीं निवास करेंगे। करीब 17,000 गज जमीन में बना ये कार्यालय, जिसमें करीब 5 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन किया गया है। संघ कार्यालय में अशोक सिंघल सभागार तैयार किया गया है, जो पूरी तरह से डिजिटल है। 463 लोगों के बैठने की यहाँ पे प्रबंध है, ताकि संघ की जो बड़ी बैठकें हों उनको यहाँ पर आयोजित किया जा सके। आप देखें तो यहाँ पे एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, जिस स्क्रीन के ज़रिए संघ के इतिहास को दिखाया जा रहा है। संघ की का इतिहास जो है उसको दर्शाया गया। मुफ्त की योजनाओं पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी। कहा, वोट के चक्कर में परजीवियों का एक वर्ग किया जा रहा तैयार। कोर्ट ने कहा कि मुफ्त सुविधाओं के चलते बहुत से लोग काम नहीं करना चाहते और इस तरह से देश में परजीवियों का एक नया वर्ग तैयार हो रहा है। कोर्ट ने कहा कि सरकार को मुफ्तखोरी की आदत डालने की जगह लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो देश के विकास में योगदान दे सकें। कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की कि लोगों को बिना किसी काम के मुफ्त राशन और पैसा देना सही नहीं है। दरअसल कोर्ट में बेघरों को रैन बसेरा उपलब्ध करवाने से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई हो रही थी। उसी दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की। 1984 सिख विरोधी दंगे में सज्जन कुमार दोषी करार। 18 फरवरी को सजा पर होगी बहस। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में दंगे से जुड़े एक केस में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी ठहराया है। ये केस 1 नवंबर 1984 को दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में एक सिख पिता पुत्र की हत्या से जुड़ा हुआ है। इस मामले में सज्जन कुमार पर भीड़ का नेतृत्व करने का आरोप है कि उनके उकसावे पर भीड़ ने 2 सिखों को जिंदा जला दिया था। इस मामले में अदालत ने 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए थे। इंडियाज गॉट लैटेंट मामले पर पुलिस की ताबड़तोड़ एक्शन दर्ज हुआ। अपूर्वा और आशीष चंचलानी का बयान। इन दोनों ने अपने बयान में कहा है कि शो स्क्रिप्टेड नहीं था और शो में जज और पार्टिसिपेंट को खुलकर बात करने के लिए कहा जाता था। अब तक खार पुलिस इस मामले में 6 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है। पुलिस ने सिद्धांत चतुर्वेदी, उर्फी जावेद, राखी सावंत, दीपक कलाल और तन्मय भट्ट को भी बयान दर्ज करने के लिए समन भेजा था। इस बीच समन भेजे जाने के बाद सिद्धार्थ तेवतिया ने सोशल मीडिया पर लिखा कि जितनी दिक्कत वल्गैरिटी में हो रही है, उतनी ही पॉल्यूशन, मर्डर और रेप पर होती। हालांकि मुंबई पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई एफआईआर दर्ज नहीं किया है, जबकि दूसरी तरफ महाराष्ट्र साइबर क्राइम यहां पे एफआईआर दर्ज कर चुका है। विवादित शो इंडियाज गॉट लेटेंट में रणबीर इलाहाबादिया के बयान के बाद समीर रैना को लगा झटका। कई जगहों पर रद्द किए गए शो। समय रैना अनफिल्टर्ड नाम से अप्रैल में अहमदाबाद, बड़ोदरा और सूरत में शो आयोजित किया जाना था, लेकिन विवाद के बाद सभी शो को कैंसिल कर दिया गया है। अहमदाबाद में आयोजित होने वाले शो के टिकटों की कीमत 1,000 रुपये से लेकर 2,500 रुपये तक थी। इसके अलावा बुक माई शो ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में भी शो की बुकिंग बंद कर दी है। इस बीच समय रैना की वकील महाराष्ट्र साइबर सेल के अधिकारियों के पास पहुंची और बताया कि समय रैना 17 मार्च को विदेश से वापस लौटेंगे। हैदराबाद के हनुमान मंदिर में मांस मिलने से तनाव। टी राजा ने की कार्रवाई की मांग।
घटना के बाद से ही इलाके में हड़कंप मच गया। मंदिर के अंदर मांस मिलने की खबर चारों ओर आग की तरह फैल गई। स्थानीय लोगों के साथ साथ हिंदू संगठन भी मौके पर आ पहुंचे और नारेबाजी कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इधर पुलिस का कहना है कि इलाके के हर सीसीटीवी को खंगाला जा रहा है। जिन लोगों ने भी ये किया है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। तेजस की डिलीवरी में हो रही देरी पर भड़के एयरफोर्स के चीफ एपी सिंह, कहा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड पर भरोसा कम होता चला जा रहा है। दरअसल हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 2028 तक वायुसेना को 23 तेजस विमान देने हैं। देरी की वजह अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक है, जो इंजन की सप्लाई नहीं कर रही है। यही वजह है कि विमान को डिलीवर करने में HAL को दिक्कतें पेश आ रही हैं। At the moment, I am just not confident of HAL, which is very wrong thing to happen. हालांकि कंपनी ने अपना बयान जारी किया है और कहा है कि जल्द ही वायुसेना को पूरी आपूर्ति की जाएगी। दुनिया भर में क्लीन कुकिंग यानी कि स्वच्छ रसोई बनाने के मकसद से इंडिया एनर्जी वीक में एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में अफ्रीका और एशिया देशों के कई मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में ब्राजील, तंजानिया, सूडान और नेपाल समेत कई देशों के मंत्री और उद्योग जगत के दिग्गज शामिल हुए। बैठक की मेजबानी करते हुए पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि दुनिया में अब तक 2 अरब से ज्यादा लोग लकड़ी कोयले पर खाना बनाते हैं और अब हर घर तक LPG और बायोफ्यूल्स पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। 14 फरवरी तक चलने वाला इंडिया एनर्जी वीक 2025 ग्लोबल लेवल पर दूसरा सबसे बड़ा एनर्जी इवेंट है। राम मंदिर के मुख्य पुजारी महंत सत्येंद्र दास का 85 साल की उम्र में निधन, प्रधानमंत्री मोदी ने जताया शोक। ब्रेन स्ट्रोक के चलते महंत सत्येंद्र दास 3 फरवरी से लखनऊ के SGPGI में भर्ती थे। उनके निधन पर मठ मंदिरों के अलावा राजनीतिक गलियारों में भी शोक की लहर है। सीएम योगी ने कहा कि उनका निधन आध्यात्मिक जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। तो पीएम मोदी ने सत्येंद्र दास के साथ तस्वीर शेयर की और कहा कि सत्येंद्र दास का पूरा जीवन भगवान राम की सेवा में समर्पित रहा। कल अयोध्या में ही सत्येंद्र दास का अंतिम संस्कार सरयू नदी में किया जाएगा। ABP न्यूज आपको रखे आगे।